मित्रों, लिखावट के इस समूह कविता पाठ में 5 आमंत्रित कवि हैं। DM मिश्र, हृदयेश मयंक, महेंद्र नेह, जीवन सिंह, राम कुमार कृषक। ये लिखावट का ऑनलाइन कार्यक्रम है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिखावट के बारे में यह संस्था पिछले 35 वर्षों से सक्रिय है और कविता को लेकर सक्रिय है। इसकी स्थापना रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैंने की थी। तो अब कोरोना काल में ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू है क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोग लगातार एकल पाठ और समूह पाठ कर रहे हैं और ये कार्यक्रम YouTube पर डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वहाँ रहेगा जहाँ लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज संचालन करेंगे कौशल किशोर। कौशल किशोर जी कवि हैं, लेखक हैं और संपादक भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक एक्टिविस्ट हैं और उनका एक्टिविज्म हिंदी कविता के लिए बहुत मायने रखती है। आप में से कई लोग संपादक भी हैं, जैसे राम कुमार कृषक जी अलाव पत्रिका वर्षों से निकाल रहे हैं। और कुछ दबाना चलती रही है। मयंक जी चिंतन दिशा निकालते हैं, महेंद्र नेह जी भी पत्रिका निकालते हैं। तो मित्रों, जीवन सिंह जी से परिचय बहुत पुराना है। 90s में वहाँ एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मैं गया था, जहाँ जीवन सिंह जी रहते हैं। तो इन तमाम हम सब लोग मिल के इस काम को कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और बिना मिले, बिना एकजुट हुए कम से कम कविता का काम नहीं चलेगा। कविता तभी सार्थक होती है जब लोक में जाए, लोगों में जाए। तो आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, कॉन्टैक्ट्स में सबको इसको YouTube पर जब आ जाएगा तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं और कौशल किशोर जी को से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कौशल किशोर जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। और लिखावट के इस मंच पर सभी कवियों का और इस मंच पर उपस्थित लेखक मित्रों का स्वागत है। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज हम कविता की एक खास शैली, जो छंद शैली है, उससे जुड़े हुए रचनाकारों को हम लोगों ने लिखावट के मंच पर एकजुट किया है। अमूमन समकालीन कविता में जो फ्री वर्स की कविता है, छंद मुक्त कविताएं, उसी को समकालीन कविता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और हमारे साहित्य चिंतकों ने भी उसी पर उनका जोर भी रहा है। जबकि कविता की दुनिया, मेरी जो समझ है कि कविता की दुनिया अपने विविध काव्य रूपों को लेकर के बनती है और हम देखते भी हैं कि जो आधुनिक भावबोध है, सामाजिक चेतना है, प्रतिबद्धता है, वे विभिन्न शैलियों में जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें भी वह अभिव्यक्त हो रहा है, होता आया। अब जैसे इधर हिंदी में गजलों की एक परंपरा विकसित हुई है
और खास तौर से दुष्यंत के बाद इस चीज को हम खास तौर से देखते हैं, जो अदम तक होते हुए और आज हमारे बीच जो आज कवि हैं, वे गजलकार भी हैं, गीतकार भी हैं। तो गीतों की भी उसी तरह निराला से लेकर के या उसके पहले से भी गीतों की भी एक परंपरा है, और गीत भी अपने समय के साथ समष्टि की चिंता के साथ गीत भी आए हैं, गीत लिखे गए हैं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अब जैसे एक बात जो मेरे जहन में आती है, जैसे गजलों को ही देखिए कि दुष्यंत तो जो अक्सर मैं कहता हूँ, दुष्यंत कहते हैं ना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गजल आपको सुनाता हूँ। उसी तरह से अदम तक आते आते गजल का तेवर बगावती हो जाता है। एक ही चारा है बगावत, कह रहा हूं मैं पूरे होशो हवास। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्वतः स्फूर्त तरीके से यह बात कह दी गई हो या अदम ने कही हो, वो कह रहे हैं पूरे होशो हवास से। काजू भुने प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। क्या स्थिति, सामाजिक स्थिति है। और इसे हमारी गजलों में उसी तरह से रमेश रंजक, महेंद्र ने, कृषक जी, तमाम गीतकारों ने गीतों में भी ये बातें आई है। गोरख पांडे के गीत, गोरख ने गीत लिखे, महेश्वर ने लिखे। तो यह एक आधुनिक भावबोध, सामाजिक चेतना हम कविता की विभिन्न शैलियों में, दोहों की बात जब हम करते हैं तो कोरोना काल में जिस तरह से जीवन सिंह जी ने एक पूरे दोहे की श्रृंखला रही, पूरा कोरोना काल को और इस समय को हम उस दोहों में देख सकते हैं। तो जब यह स्थिति है तो कैसे आज एक दूसरे को नकारने की जो प्रवृत्ति है, छंद विधा में करने वाले मुक्त छंद को नकारते हैं, छंद मुक्त वाले छंद विधा को नकारते हैं। मुझे लगता है मूल सवाल कलावाद और जनवाद का सवाल है। उसी के बीच है कि आपकी पक्षधरता, आपकी प्रतिबद्धता, आप के सरोकार कहाँ है और किसके साथ आप खड़े हैं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए कार्यक्रम की, चूंकि कविता पाठ का ये कार्यक्रम है और मेरी गुजारिश यही रहेगी कविता पढ़ने वाले मित्रों से कि वे 12 से 15 मिनट के प्रति, ताकि हम लोग 1.5 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त कर सके और हम लोग इस काव्य संध्या का भरपूर आनंद लें और कविताएं हम लोग सुने। तो शुरुआत में और मेरा यह भी एक निवेदन होगा कि जिस कवि को कविता पढ़नी है उनका माइक तो खुला रहेगा और बाकी सब हम लोग माइक अपना बंद कर देंगे ताकि प्रतिध्वनि ना हो सके और चीजें साफ तरीके से कविताएं सुनी जा सके। तो सबसे पहले मैं डीएम मिश्र जी से शुरुआत करता हूँ। डीएम मिश्र जी के परिचय की जरूरत नहीं, वो हमारे समय के जनधर्मी तेवर के गजलकार की किताबें आ चुकी है, आईना दर आईना, वो पता ढूंढे हमारा, और अभी हाल में आपकी किताब जो आई है सवाल चेहरा है, लेकिन सवाल आपने फ्री वर्स में भी कविताएं लिखी है, उसकी भी 6 किताबें। पत्थर पत्रिका ने आपके ऊपर गजल विशेषांक निकाला, कई सम्मानों से आप सम्मानित हुए, और सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच, लोगों के बीच में आपने अभी सम्मेलन, मुशायरे, तमाम में आपकी गजलें सुनी गई, सराही गई। मैं शुरुआत करता हूँ और मैं उन्हीं को आमंत्रित हूँ और समय का हमारे जरूर ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी। मैं उपस्थित हूँ, मंच पर उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ।
जो मुझको सुन रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही ना? जी हाँ, जी हाँ। गजल के 4 शेर सुने कि बवंडर उठ जी। रहा है, क्या तुम्हें इसकी खबर भी है? जी। बवंडर उठ रहा है, क्या तुम्हें इसकी खबर भी है? तबाही से डरे हैं लोग, घबराहट इधर भी है। बवंडर उठ रहा है, क्या तुम्हें इसकी खबर भी है? तबाही से डरे हैं लोग, घबराहट इधर भी है। मेरी मंजिल मुझे आवाज देती है, चले आओ। मेरी मंजिल मुझे आवाज देती है, चले आओ। समय कम है मुझे मालूम है, मगर समय कम है मुझे मालूम है, लंबा सफर भी है, लंबा सफर भी है। और एक शेर सुने कि वहां खेती नहीं करता कोई, खाता मगर अच्छा। वहां खेती नहीं करता कोई, खाता मगर अच्छा। हमारे गांव से कुछ दूर पर ऐसा नगर भी है, हमारे गांव से कुछ दूर पर ऐसा नगर भी है। और शेर सुने, बड़ी मीठी जुबान वाला मुझे इंसान मिला कोई, बड़ी मीठी जुबान वाला मुझे इंसान मिला कोई, मगर जब दिल खंगाला उसका तो निकला जहर भी है, मगर जब दिल खंगाला उसका तो निकला जहर भी है। बवंडर उठ रहा है, क्या तुम्हें इसकी खबर भी है? और दूसरी गजल दे 4 मिसरे सुने कि जहर बोकर बहुत खुश है, बहुत इतरा रहा है वो, मगर किस प्रदेश को ले जा रहा है वो। जहर बोकर बहुत खुश है, बहुत इतरा रहा है वो, मगर किस रास्ते पर देश ले जा रहा है वो। बड़े ही प्यार से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, बड़े ही प्यार से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। अब उनके बीच भी वो नफरतें फैला रहा है वो, अब उनके दरमिया भी नफरतें फैला रहा है वो। और हमारी दी हुई ताकत से माला माल हो बैठा, नहीं, हमारी दी हुई ताकत से माला माल हो बैठा। हमें ही चोट पहुंचाने, हमें ही चोट पहुंचाने को बल दिखला रहा है वो। और खास तौर से कौशल जी सुने कि बड़ा कमजोर है तहजीब मैखाने की क्या जाने, वाह, बड़ा कमजोर है तहजीब मैखाने की क्या जाने, नहीं पीना अगर आता तो छलका रहा है क्यों? अगर प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाल पाए तो क्यों कर रहे? बड़ा कमजोर है तहजीब मैखाने की क्या जाने, नहीं पीना अगर आता तो छलका रहा है क्यों? नहीं पीना अगर आता। जहर बोकर बहुत खुश है, बहुत इतरा रहा है वो, मगर किस रास्ते पर देश को ले जा रहा है वो। अब चूंकि महेंद्र रणेश जी यहाँ मौजूद हैं और हम कार्यक्रम में मौजूद हैं, किसानों के लिए अभी आज में बात हो रही थी, तब मैं गांव की ओर चल रहा हूँ, खेती किसानी की ओर चल रहा हूँ और किसान आंदोलन की ओर चल रहा हूँ। कुछ गजलें शेर सुने कि नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी न हो। एक शेर भी सुने कि बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप की वो ऊपर हो जाए ऐसा कभी न हो। एक शेर भी देखें, खासतौर से ध्यान चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा कि मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए ऐसा कभी ना हो। छत नीची हो मुझे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों हौसला अफजाई के लिए। मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए ऐसा कभी न हो। और खेत मेरा बंजर रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा बंजर हो जाए ऐसा कभी ना। बहुत खूबसूरत। गांव की ताकत सुने, गांव की हृदय बैंक की गांव की ताकत देखें कि गांव में जब तक सरपत है, आप महानगर में रहते हैं, गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, सरपत संगमरमर हो जाए ऐसा कभी ना। अरे वाह, मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी ना हो। और एक गजल में इसके आगे सुना रहा हूं, हमारे सुशील कुमार जी को बहुत पसंद है और
महेंद्र ने जी आपको भी पसंद आएगी। हमारे जी। तमाम किसानों ने आत्महत्या की है। स्वागत है, स्वागत है, ओह। स्वागत। कौन कहता है कि वो फंदा लगा करके मरा? हम्म। कौन कहता है कि वो फंदा लगा करके मरा? इस व्यवस्था को आईना दिखा करके मरा। कौन वाह। कहता है, कौन कहता है कि वो फंदा लगा करके मरा? इस व्यवस्था को आईना दिखा करके मरा। वाह, बहुत खूब। सवाल देखिए, जुल्म से लड़ने को उसके पास क्या हथियार था? 9 महीने से आप कर रहे हैं। जुल्म से लड़ने को उसके पास क्या हथियार था? कम से कम गुस्सा तो वो अपना दिखा करके मरा। कम से कम गुस्सा तो अपना दिखा करके मरा। और खत्म उसकी खेतियां जब हो गई तो क्या करे? खत्म उसकी खेतियां जब हो गई तो क्या करे? दूर तक भगवान की सत्ता हिला करके मरा। आहा। दूर तक भगवान की सत्ता हिला करके मरा। रोज ही वो मर रहा था, रोज ही वो मर रहा था। जान थी उसमें कहां? आज तो वो बस चिता अपनी जला करके मरा। आज तो बस वो चिता अपनी जला करके मरा। रोज ही वो मर रहा था, जान थी उसमें कहां? आज तो बस वो चिता अपनी जला करके मरा। और शेर देखें कि मुफलिसों की आह से जो है तिजोरी भर रही, मुफलिसों की आह से जो है तिजोरी भर रहे, उन लुटेरों को हकीकत तो बता करके मरा। और सुन ए जालिम, कविता अगर खबरदार नहीं करती तो फिर किस काम की? सुन ए जालिम, अब वो तेरे ही गले की फांस है। कौन? सुन ए जालिम, अब वो तेरे ही गले की फांस है। वो सियासत में तेरी भूचाल ला करके मरा, वो सियासत में तेरी भूचाल ला करके मरा। और एक गजल और भी सुने समय, वो महेंद्र ने जी ने भी इसको प्रकाशित भी किया था। वो सुने आप? सरकार चीत जाइए डरिए किसान से, सरकार चीत जाइए डरिए किसान से, बिजली न कहीं फाट पड़े आसमान से। वाह वाह। सरकार चीत जाइए डरिए किसान से, बिजली न कहीं फाट पड़े आसमान से। मिट्टी का वो माधव नहीं, किस तरह जाड़ा गर्मी बरसात में चारा में हमारे किसान भाई थे। मिट्टी का वो माधव नहीं जो सोच रहे हो फौलाद का बना है वो, देखो तो ध्यान से। फौलाद का बना है वो, देखो तो ध्यान से। और सब भेड़िए सियार भगे दुम दबा के दूर, सब भेड़िए सियार भगे दुम दबा के दूर, सब भेड़िए सियार भगे दुम दबा के दूर। जब ढोल पीटता है वो ऊंचे मचान से, जब ढोल पीटता है, गांव का दृश्य है, गांव का ये दृश्य है कि सब भेड़िए सियार भगे दुम दबा के दूर, जब ढोल पीटता है वो ऊंचे मचान से। और ये शेर सुने नहीं जी, तकलीफ दे हो जो किसानों के वास्ते, तकलीफ दे हो जो किसानों के वास्ते, ऐसे सभी कानून हटे संविधान से। सीधी बात, तकलीफ दे हो जो किसानों के वास्ते, ऐसे सभी कानून हटे संविधान से। और खुद रह के जो भूखा सभी के पेट पालता, खुद रह के जो भूखा सभी के पेट पालता। आओ तुम्हें मिलाएं आज उस महान से, आओ तुम्हें मिलाएं आज उस महान से, उस किसान से। सरकार चीत जाइए डरिए किसान से, बिजली न कहीं फाट पड़े आसमान से। और कोरोना पर एक गजल सुना करके मैं बंद करता हूं। यूं अचानक हुक्म, स्वागत। कौशल जी ने पीछे भी कहा था कि 4 घंटे का मौका दिया, और जो कहा था कैसे आदमी अपने गंतव्य तक पहुंच पाता। मैं भी उस दिन लखनऊ में फंसा हुआ था साल की बात, और अचानक आप भागो 12 बजे ट्रेन बंद हो जाएगी। तो इसे गजल सुने कि यूं अचानक हुक्म आया लॉकडाउन हो गया, यूं अचानक हुक्म आया लॉकडाउन हो गया, यार से मिल भी न पाया लॉकडाउन हो गया। यूं अचानक हुक्म आया लॉकडाउन हो गया, यार से मिल भी न पाया लॉकडाउन हो गया। और शेर सुने कि बंद पिंजरे में किसी मजबूर पंछी की तरह, बंद पिंजरे में किसी मजबूर पंछी की तरह, दिल हमारा फड़फड़ाया लॉकडाउन हो गया। वाह वाह। घर के बाहर, मिथिलेश जी सुनेंगे, घर के बाहर है कोरोना, घर के भीतर भूख है। घर के बाहर है कोरोना, घर के भीतर भूख है, मौत का कैसा ये साया लॉकडाउन हो गया। क्या बात, क्या बात। गांव से लेकर शहर तक हर सड़क वीरान है, गांव से लेकर सड़क तक हर सड़क वीरान है। किसने ये दिन है दिखाया लॉकडाउन हो गया।
बहुत वाह खूब वाह मिश्र वाह जी। जो बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुना टीवी पे कोरोना से इतने मरे, जो सुना टीवी पे कोरोना से फिर इतने मरे, झट से दरवाजा सटाया, लॉकडाउन हो गया। वाह झट से वाह वाह दरवाजा सटाया, लॉकडाउन हो गया। कल लगाता था गले, अब छू नहीं सकता उन्हें। जिस तरह हम लोग कब सम्मेलन कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करते। कल लगाता था गले, अब छू नहीं सकता उन्हें। मुश्किलों का दौर आया, लॉकडाउन लॉकडाउन हो गया। हो गया। और केवल दो शेर और, ये कौशल जी को बहुत पसंद है, मैं उम्मीदों का ये शेर कि लंबी है ये स्याह रात जानता हूं मैं, क्या लंबी बात है ये स्याह रात जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं। लंबी है ये स्याह रात जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं। सहरा में खड़ा हूं, चमन की आस है मगर, सहरा में खड़ा हूं, चमन की आस है मगर, कोई नया गुलाब खिले चाहता हूं मैं। उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, वाह वाह। खूबसूरत गजलें आपने पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। अ, उम्मीद की किरण तलाशता हूं मैं, अ, चाहे कितना भी कष्ट भरा समय हो, संकट से पूर्ण समय हो, कविता अपना काम करती है और यही कवि की भूमिका भी होती है। मिश्र जी की गजलें आपने सुनी, उसमें पूरा हमारा समय, और कहिए तो ये गजलें नहीं, ये व्यवस्था को आईना दिखाने वाली गजलें हैं। इसमें कोरोना भी है, किसान हत्या भी है, किसान आंदोलन भी है, गांव भी है, शहर भी है, वाह हमारा जीवन और जीवन से जो के जीवन का जो संघर्ष होता है वो वाह संघर्ष। वाह वाह। तो मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं दूसरे अपने शायर कवि महेंद्र नेह को ओ, आमंत्रित करता हूं। और महेंद्र नेह एक्टिविस्ट कवि हैं, अमूमन कहा जाता है। लेकिन सुशील कुमार जी अभी पिछले दिनों हम लोगों के बीच में इस मंच पर भी हैं। सुशील कुमार जी ने कहा कि इन्हें एक्टिविस्ट कहना उचित नहीं है, क्योंकि फिर इससे कवि के बारे में एक दूसरे तरह की छवि बनती है। जी महेंद्र ने की भी कविताएं, गीत, गजल, साहित्य के बारे में जो इनके सरोकार हैं, इनकी अभिव्यक्तियां हैं, उस वह कहीं भी साहित्य के जो भी कला के मानदंड हैं उसे वो पूरा करते हैं। तो सिर्फ यह कह करके कि एक्टिविस्ट रचनाकार है यह, लेकिन यह एक खूबी भी है, विशेषता है। क्योंकि जैसा अभी पिछले दिनों सुशील कुमार जी ने कहा कि जीवन और साहित्य में फांक नहीं होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि आप जो जीवन जिए वही रचें और जो रचे वही जिए। तो मैं महेंद्र नेह जी को बुलाता हूँ। महेंद्र नेह जी गीत भी लिखते हैं, आपके गजल के संग्रह हैं, सच के ठाठ निराले होंगे। और हम लोग तो बहुत गाते थे, आज से नहीं, पिछले 30-40 वर्षों से हम लोग नुक्कड़ नाटक जब किया करते थे तब से हम सब निग्रो हैं, हम सब काले हैं। और हम सब निग्रो के नाम से आपका गीत संग्रह है, थिरक उठेगी धरती कविता संग्रह, और हमें सच ने मारा यह भी कविता संग्रह है। तो मैं महेंद्र नेह जी को, जी अपने साथी को आमंत्रित करता हूँ। महेंद्र। सभी मित्रों को मैं सलाम बोलता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। और जैसा कि कौशल किशोर जी ने कहा, मैं जो 3 मुख्य विधाएं हैं जिनमें मैं लिखता हूँ, उनके एक एक दो आपको एक प्रतीक रूप में कुछ पेश करता हूँ आपके सामने निर्धारित समय के अनुसार। सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि एक पद आप सुने। ये पद संस्कृति को लेकर है। साधो संस्कृति एक न होई,
साधो संस्कृति एक न होई, जो संस्कृति लुट्टन खोरन की अपनी कैसे होई। साधो संस्कृति एक न होई, हमरा किया शिकार रांधते और पकाते हमको, देते हैं उपदेश भगाना भूतल से है तुमको। जो हमको चंडाल समझते छुआछूत करते हैं, उनका भाग्य चमकता है, हम बिना मौत मरते हैं। उनकी संस्कृति राजे रजवाड़ों सेठों की गाथा, उनकी संस्कृति राजे रजवाड़ों सेठों की गाथा, उनकी संस्कृति अधिनायक है, जनगण ठोके माथा। उनकी संस्कृति अधिनायक है, जनगण ठोके माथा। उनकी संस्कृति भ्रम रचती है, उनकी संस्कृति भ्रम रचती है, सिर के बल चलती है। उनकी संस्कृति भ्रम रचती है, सिर के बल चलती है। अपनी संस्कृति सृजन कर्म परिवर्तन में ढलती है। उनकी संस्कृति सच पूछें तो दुष्कृति है, विकृति है। उनकी संस्कृति सच पूछे तो दुष्कृति है, विकृति है। अपनी संस्कृति सच्चे माने जन जन की संस्कृति है। अपनी संस्कृति सच्चे माने जन जन की संस्कृति है। इसी क्रम में मैं एक पद और आपके सामने रख रहा हूं। घर में घुसे कसाई। साधो घर में घुसे कसाई, बोटी बोटी काट हमारी, हमरे ही हाथ थमाई। बोटी बोटी काट हमारी, हमरे ही हाथ थमाई। छीने खेत जिनावर छीने, छीनी सकल कमाई। भंवरों की गुनगुन रस छीना, भंवरों की गुनगुन रस छीना। तितली पंख कटाई, मधु छीना, मधु हमसे सब कुछ छीन लिया। मधु छीना, छत्तों को काटा, नीचे आग लगाई। इतना धुआं भरा आंखों में, देता नहीं दिखाई। इतना धुआं भरा आंखों में, देता नहीं दिखाई। नदियां गंदली, पोखर गंदले, गंदले ताल तलाई। और पानी बिके दूध से महंगा, कैसी रीत चलाई। तो नए झुंझुनों की सौगातें घर घर में बंटवाई। इतनी गहरी मार समय की, देता नहीं दिखाई। इतनी गहरी मार समय की, देता नहीं दिखाई। तो किससे हम फरियाद करें, किससे हम फरियाद करें। अब किससे करें दुहाई। नंगों की महफिल में, नंगे प्रभुओं की प्रभुताई। साधो घर में घुसे कसाई, साधो घर में घुसे कसाई। और अब मैं एक दो गजल आपके सामने पेश करता हूं कि अंधी श्रद्धा में प्रण नहीं होगा। अंधी श्रद्धा में प्रण नहीं होगा, दंश अब आमरण नहीं होगा। और दक्षिणा जो द्रोण ने फिर मांगी, एक लवी चलन नहीं होगा। तो आधी रोटी जो मिल गई मुझको, अरे आधी रोटी जो मिल गई मुझको, उनके घर में हवन नहीं होगा। क्या बात है, वाह। तो जहर सुकरात पी गए होंगे, जहर सुकरात पी गए होंगे। हमसे यूं आचमन नहीं होगा। और टोपियां राह में बदल डाली, टोपियां राह में बदल डाली। फैसला उनका दृढ़ नहीं होगा। और क्रांति की बात संसदीय तिकड़म, क्रांति की बात संसदीय तिकड़म। हमसे ये आचरण नहीं होगा। और वक्त बदलेगा, हम भी बदलेंगे। वक्त बदलेगा, हम भी बदलेंगे। फलसफा अपना जड़ नहीं होगा। अंधी श्रद्धा में प्रण नहीं होगा।
दंश अब आमरण नहीं होगा। तो मित्रों, एक और गजल मैं भेंट कर रहा हूं हमारे संत कबीर रैदास को। देखें आप, स्वागत है। किसने बोला मैं अरदास हूं, किसने बोला मैं अरदास हूं, हर तनी रीढ़ के पास हूं। किसने बोला कि मैं अरदास हूं, हर तनी रीढ़ के पास हूं। क्या अरे बात है। मुझको जब से कबीरा मिला, मुझको जब से कबीरा मिला, एक नए सच का आभास हूं। तो मेरे अणु अणु में विस्फोट है, मेरे अणु अणु में विस्फोट है, जुल्मतों में पला दास हूं, जुल्मतों में पला दास हूं। तो बिरसा मुंडा का वंशज हूं मैं, बिरसा मुंडा का वंशज हूं मैं, द्रोह वन में उगी घास हूं। बिरसा मुंडा का वंशज हूं मैं, द्रोह वन में उगी घास हूं। तो मैं नहीं पाऊं की जूतियां, मैं नहीं पाऊं की जूतियां, शब्द हूं संत रैदास हूं। तुमने मुझको छुआ ही नहीं, तुमने मुझको छुआ ही नहीं, बस इसी से तो प्रकाश हूं। तुमने मुझको छुआ ही नहीं, बस इसी से तो प्रकाश हूं। तो मैं नहीं देवता या मुनि, मैं नहीं देवता या मुनि, आदमियत का एहसास हूं। किसने बोला कि मैं अरदास हूं, हर तनी रीढ़ के पास हूं। तो मित्रों, मैं अब एक गजल आपको सुना रहा हूं। किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, उन्हीं किसानों की आवाज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियों कल की खुशी के वास्ते, आने वाली पीढ़ियों कल की खुशी के वास्ते, छोड़ आए घर हम अपना रोशनी के वास्ते। तो खेत पर, खलिहान पर जब आपदा आने लगी, दांव पर खुद को लगाया सर जमी के वास्ते। तो छिड़ गई है जंग तो पीछे नहीं होंगे कदम, वाह। छिड़ गई है जंग तो पीछे नहीं होंगे कदम। जंग ये जारी रहेगी जिंदगी के वास्ते, जंग ये जारी रहेगी जिंदगी के वास्ते। तो अंधी बहरी हो गई सत्ता महल ये न्याय के, अंधी बहरी हो गई सत्ता महल ये न्याय के। हमने जब मांगी दुआ एक झोंपड़ी के वास्ते, तो हड्डियां अपनी गलाकर अन्न देता देश को, हड्डियां अपनी गलाकर अन्न देता देश को। लाठियां बंदूक हैं उस आदमी के वास्ते, लाठियां बंदूक हैं उस आदमी के वास्ते। तो मित्रों, मैं अब एक गीत आपको सुना देता हूं। मैं एक गीत है, उठे हाँ उठे करोड़ों हाथ, क्या बात। उठे उठे हाँ उठे करोड़ों हाथ एक साथ, साथ साथ उठे, हाँ उठे करोड़ों हाथ साथ साथ एक साथ। हाथ जिनसे छीन लिए काम के औजार, हाथ जिनसे छीन लिए काम के औजार, हाथ जिन्हें थमा दिए बर्बर हथियार। उठे हाँ उठे नरसिंह बने, वज्र नखों से चीर कर रख दें ये काली रात, मुट्ठियों में भर लाएं जुगनुओं सा धमकता प्रभात। उठे हाँ उठे, माथ जिनकी पगड़ियां उतार ली, माथ जिनकी पगड़ियां उतार ली, माथ जिनकी टिकड़ियां उजाड़ दी। क्या बात उठे है। वाह। हाँ उठे न, उठे हाँ उठे नटराज बने, क्रुद्ध पगों से रौंद कर रख दें लुटेरी जात। भर लाएं जटाओं में गंग लहरी सी नई सौगात। उठे हाँ उठे करोड़ों हाथ। और एक गीत मैं आपको जो मेरा रिदम से मैं गाता हूं, तो मैं उस अंदाज में स्वागत है, जो स्वागत है। गीत है वो आपको सुनाकर अपना समय पूरा करता हूं। ये जो प्रसिद्ध गीत है जिसे अभी
बताया, मैं उसी गीत को आपको सुना रहा हूँ। एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि हम सब नीग्रो हैं, आपको सुनाऊं। चलिए मैं वो गीत छोड़ के एक और गीत ले रहा हूं। हम जो रचनाकार हैं, उन रचनाकार, वो सभी रचनाकार जो आज इस मंच पर हैं विराजमान, ये उनका वक्तव्य समझ लें, उनकी व्यथा समझ लें, या उनका दस्तावेज समझ लें। मैं गीत सुना रहा हूं कि हम सर्जक हैं समय सत्य के, हम सर्जक हैं समय सत्य के, नई जिंदगी को स्वर देंगे। हम सर्जक हैं समय सत्य के, नई जिंदगी को स्वर देंगे। मैली बहुत कुचैली चादर, मैली बहुत कुचैली चादर, घर की मर्यादा बतलाकर इसे नहीं धोने देते हैं मुर्दा संस्कृति के सौदागर। वे इसको जर्जर करते हैं, वाह, हम इसमें तारे जड़ देंगे। हम सर्जक हैं समय सत्य के, तो पाखंडों के नगर बसाकर प्रवचन झाड़ रहे हैं तस्कर। क्या बात। पाखंडों के नगर बसाकर प्रवचन झाड़ रहे हैं तस्कर। जिधर दृष्टि डालो पतझर है, यह कैसा आया संवत्सर। तो वे युग को बर्बर करते हैं, हम इसमें अमृत भर देंगे। एटम डॉलर की ताकत पर रौब गांठते दुनिया भर पर, एटम डॉलर की ताकत पर रौब गांठते दुनिया भर पर। यह तो उनका मरण पर्व है, यह तो उनका मरण पर्व है। समझ रहे जिसको जन्मांतर, वे इसको कर्कश करते हैं। वे इस चादर को, वे इसको कर्कश करते हैं। हम इसको नव लय स्वर देंगे। हम सर्जक हैं समय सत्य के, नई जिंदगी को स्वर देंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। वाह, क्या सुनाया इंद्रनेह जी ने। हम सब सर्जक हैं और नई दुनिया के सर्जक हैं, नया संसार गढ़ने वाले हैं। कहते हैं ना, आह्वान भी है, उठो उठो उठो, उठे उठे करोड़ों हाथ, साथ साथ एक साथ। तो वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष की जो गहरी समझ से ही ऐसी कविताएं लिखी जा सकती है, और यही समझ है जो आपको कबीर और रैदास तक ले जाती है, जोड़ती है, उस पूरी परंपरा से जोड़ती है जो हमारी जन संस्कृति की परंपरा है। तो महेंद्रनेह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की शाम को सफल करने के लिए और एक जनवादी गीतों को और जनवादी गजल और जनवादी कविता को सुनने के लिए उन्हें शुक्रिया। अब मैं अगले कवि के रूप में हमारे बीच हैं हृदयेश महंग जी। हृदयेश महंग जी गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, गजलकार भी हैं, संपादक भी हैं, जनवादी लेखक संघ से जुड़े हैं, और बंबई जैसी महानगरी में वो लगातार एक एक्टिविस्ट की तरह, एक संस्कृति कर्मी की तरह गोष्ठियां आयोजन करना और वहाँ के आंदोलनों से ऊर्जा ग्रहण करना। तो ये हृदयेश महंग जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, और आज हम हृदयेश महंग जी को लिखावट के इस मंच पर सुनेंगे। महंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। मैं आज के इस लिखावट के मंच से जुड़े सभी जनधर्मी, जन संस्कृति से जुड़े रचनाकारों को प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। मुझे बड़ा सुखद लग रहा है आपके बीच काव्य पाठ का, जहाँ जीवन सिंह जी हों, राम कुमार कृषक जी हों, महेंद्रनेह जी हों, आप पढ़ रहे थे, और साथी
शिवराम की स्मृतियों में मैं डूबा था। उनके मुंबई के प्रवास के दौरान 6 महीने इस महानगर में वो थे, और 6 महीने में हम लोगों ने एक नाटक फुल फ्लेज्ड यहाँ मुंबई में कर डाला। वो दौर उसको याद करता रहा, बहुत सुखद और बहुत अच्छा लग रहा है। जी आप साथियों को सबको सलाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। और शुरू में 2 जनधर्मी रचनाओं से मैं 2 गीत जो है, चूँकि महेंद्र जी किसानों को समर्पित गीत पढ़ रहे थे, तो एक बहुत पुराना मेरा जनगीत याद आ रहा था। तो मेरे मन में आया कि मैं आप सबको वाह के सामने प्रस्तुत वाह करके वाह खुद भी प्रसन्न हो जाऊं। और उस जी बहुत वर्षों बाद गज़लें और कविताएं पढ़ने का तो बहुत मौका कौशल किशोर जी देते रहते हैं पूरे देश भर में। और इस कोरोना काल में विपत्ति में रचनाकारों को किस तरह से अपनी ऊर्जा बनाए रखें, उसने बहुत सिखाया है। इस आधुनिक तंत्र से भी जोड़ा हम सबको, अन्यथा हम लोग इसमें पिछली कतार में ही लोग थे। लेकिन कौशल किशोर को भी मैं सलाम कर रहा हूँ, उनकी ऊर्जा को। और बीच में जब वो अस्वस्थ थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा साथी, हम दूर शहर में हैं यहाँ मुंबई में, तो साथी जी लखनऊ में परेशान है, मन बहुत बेचैन था। तो नित्य प्रति के खबरें भी मिलती थी हम लोगों को, और उनके संघर्ष को, उनकी जिजीविषा को और उनके इस सांस्कृतिक कर्म को सलाम करता हुआ एक छोटा सा गीत, कोई एहसान जताए ना, किसान आंदोलन को ही समर्पित एक छोटा सा गीत महेंद्र जी वाह मैं वाह प्रस्तुत वाह कर रहा हूँ। स्वागत साथ जी ही जीवन सिंह जी हैं, उनको प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। हमारे कृषक जी हम सबके बड़े आदरणीय, मुंबई में जब आते हैं उनको प्रणाम करने का अवसर मिलता है। सुने ये गीत। सुनाइए। राम भरोसे बरसे बदरवा, राम भरोसे बरसे बदरवा, भीगे सारा गांव, वाह कोई एहसान जताए ना, कोई पहचान बताए ना। हम्म राम भरोसे बरसे बदरवा, भीगे सारा गांव, कोई एहसान जताए ना, कोई पहचान बताए ना। सूरज के संग जगे गांव और चंदा के संग सोए, हाँ सूरज के संग जगे गांव और चंदा के संग सोए, हार तपाकर मांस गलाकर बंजर धरती बोए, क्या हार बात। तपाकर मांस गलाकर बंजर धरती बोए। और कटी फसल तब जगे पहरुए, गेहूं पानी भाव, खरीदें जो मन भावे ना। कटी फसल तब जगे पहरुए, गेहूं पानी भाव, खरीदें जो मन भावे ना, कोई एहसान जताए ना। कि रोग व्याधि के ऊपर कर्जा बनिया रोज सताए, रोग व्याधि के ऊपर कर्जा बनिया रोज सतावे, और गांव की भोली शाम सलोनी भूखी रात जगावे। कि रोग व्याधि के ऊपर कर्जा बनिया रोज सतावे, गांव की भोली शाम सलोनी भूखी रात जगावे। और रोज सवेरे ठाकुर पंडित बैठ पूजाएं पाओ, गरीबी खूब सताए ना। रोज सवेरे ठाकुर पंडित बैठ पूजाएं पाओ, गरीबी खूब सताए ना। कोई एहसान जगाए ना, कोई एहसान बताए ना। कि राम भरोसे बरसे बदरवा और भीगे सारा गांव, कोई पहचान बताए ना। और पंक्तियां देखें, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा वाह कि शहर में लोहा पीट पीट के हो गई मोटी आंत, शहर में लोहा पीट पीट के मोटी हो गई आंत, पाटे खाई पटी न फिर भी पिछड़ी रह गई पांत। कि शहर में लोहा पीट पीट के मोटी हो गई आंत, पाटे खाई पटी न फिर भी पिछड़ी रह गई पांत। उल्टी हो गई राज रियासतें, उल्टा हो गया दाव, शहर भूखा तड़पावे ना। उल्टी हो गई राज रियासतें, उल्टा हो गया दाव, शहर भूखा तड़पाए ना। कोई एहसान जताए ना, कोई पहचान बताए ना। राम भरोसे बरसे बदरवा, भीगे सारा गांव, कोई एहसान जताए ना। और गीत की अंतिम पंक्तियां हैं कि जागो जागो दलित किसानों, जो है तुम्हें बिहान, जागो जागो दलित किसानों, जो है तुम्हें बिहान, हाथों में हो जीत का परचम, जुबान पे लाल सलाम। कि वाह जागो जागो दलित किसानों, जो है तुम्हें बिहान, वाह हाथों में हो जीत का परचम, जुबा पे लाल सलाम। और सूरज के संग पलट हो, बचे न कोई ठाव, कोई भूखा रह पाए ना, कोई एहसान जगाए ना। ना कि राम वाह भरोसे बरसे बदरवा, भीगे सारा गांव,
कोई एहसान जताए ना, कोई पहचान बताए ना। और एक दूसरा गीत, कुछ पंक्तियां सुने, फिर 2-3 छोटी छोटी गजलें पढ़ूंगा। और ये प्रारंभिक दौर के गीत हैं, और हम लोग चूंकि आंदोलन से, कौशल किशोर जी मुंबई के इस सरजमीन पर जो है, जो कुछ भी हम लोग से संभव था, शुरुआती दौर से कुछ साथियों का साथ मिला, तो उनके पीछे पीछे पिछली कतार में हाथ उठाए, मुट्ठियां भींचे हम लोग रहे। तो उसका परिणाम हुआ कि उस दौर में कुछ रचनाएं, जनधर्मी रचनाएं हुई। और बाद के दौर में तो रोजी रोटी का जो चक्कर था, महानगर किसी को छोड़ता नहीं है, हम लोग भी उसमें परेशान हुए। एक दूसरे गीत की पंक्तियां सुने जी। शीर्षक है जो माटी का दर्द लिखेगा। जो माटी का दर्द लिखेगा अंबर से बचवाएगा। जो माटी का दर्द लिखेगा अंबर से बचवाएगा, वही धरा का गायक होगा, गीतकार कहलाएगा। क्या कि बात। महक छुपाकर, जो माटी का दर्द लिखेगा अंबर से बचवाएगा, वही आह। धरा का गायक होगा, गीतकार कहलाएगा। और महक छुपाकर इस माटी की बांधो चाहे जितने अंबर। महक छुपाकर इस माटी की बांधो चाहे जितने अंबर। बात नहीं कहीं जमेगी, लोग कहेंगे ही आडंबर। और जो धरती की व्यथा कथा को चंदन सा महकाएगा, वही धरा वाह का गायक होगा, गीतकार कहलाएगा। तो वाह पंक्तियां देखें कि मंदिर वाह। बांधो बहुत मस्जिद बहुत बांधो, मंदिर बांधो मस्जिद बांधो, बांधो कितने महल दुमहले। मंदिर बांधो मस्जिद बांधो, बांधो कितने महल दुमहले। जितने रंग में सजे रंगोली, बांधो उतने रंग सुनहले। और एक सूत्र में बांध सके जो, वो नायक कहलाएगा, वही धरा का गायक होगा, गीतकार कहलाएगा। बहुत जो वाह सुंदर, बहुत माटी का सुंदर, दर्द तालियों पर। लिखेगा, जो माटी का दर्द लिखेगा अंबर से बचवाएगा, वही धरा का गायक होगा, गीतकार कहलाएगा। और बांटो धरती के सुख दुख को, हरो कलम से इसकी पीड़ा। बांटो धरती के सुख दुख को, हरो कलम से इसकी पीड़ा। और अगर झुकाना अंबर है तो तुम्हें उठानी होगी बीड़ा। और जो वाह माटी की इस पीड़ा को, जो माटी की इस पीड़ा को निस दिन गले लगाएगा, वही धरा का गायक होगा, गीतकार वाह वाह। कहलाएगा। और गीत की अंतिम पंक्तियां कि गरिमा ऊंची पर्वत जैसी, मन है सागर जितना गहरा। गरिमा पर्वत जैसी, मन है सागर जितना गहरा। जैसी चाहो छवि तुम बांधो, इस पर नहीं किसी का पहरा। और जो आंगन की पीर हरेगा, जो आंगन की पीर हरेगा, वह तुलसी कहलाएगा, वही धरा का गायक होगा, गीतकार कहलाएगा। जो माटी का दर्द लिखेगा अंबर से बचवाएगा, वही धरा का गायक होगा, गीतकार कहलाएगा। और मित्रों, गजल के बहुत कुछ सुंदर, शेर, बहुत सुंदर। छोटी बहर की 1-2 गजलें सुने। हाँ, मैं समय से ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। और सारे साथी ही हैं, और सबके अपने रंग हैं। और जो लेखक होता है अपनी मिट्टी और अपनी जमीन और अपनी सोच, अपने संघर्षों से जो कुछ उठाता है वही बांटता है। मैंने जो देखा है इस दौर में, गजल की कुछ पंक्तियों में उसे रखने की कोशिश की है कि धरती बेची अंबर बेचा, धरती बेची अंबर बेचा, टुकड़ा टुकड़ा बंजर बेचा। धरती बेची अंबर बेचा, टुकड़ा टुकड़ा बंजर बेचा। बेची शहरों की खुशहाली, बेची शहरों की खुशहाली, सरसब्ज सभी मंजर बेचा। धरती बेची अंबर बेचा, टुकड़ा टुकड़ा बंजर बेचा। बेची शहरों की खुशहाली, सरसब्ज सभी मंजर बेचा। इतने से जी भरता कैसे, इतने से जी भरता कैसे, आब हवा और सागर बेचा। ये जो बेच रहे हैं लोग, इतने से जी भरता कैसे, आब हवा और सागर बेचा। और शर्म हया के गहने को भी अब के अंदर बाहर बेचा। इतने से जी भरता कैसे, आब हवा और सागर बेचा। और शर्म हया के गहने को भी अब के अंदर बाहर बेचा। इस बेचा बेची में अब के दुख यारों का लंगर बेचा। धरती बेची अंबर बेचा, टुकड़ा टुकड़ा बंजर बेचा। धरती बेची अंबर बेचा। एक और गजल के कुछ शेर सुन लें कि थोड़े से में बसर नहीं होता,
थोड़े से में बसर नहीं होता, अब दुआ का असर नहीं होता। थोड़े से में बसर नहीं होता, अब दुआ का असर नहीं होता। जिस्म में प्यार भी जरूरी है, जिस्म में प्यार भी जरूरी है, सोने का घर तो घर नहीं होता। जिस्म में प्यार भी जरूरी है, सोने का घर तो घर नहीं होता। ये घरौंदे तो ख्वाब जैसे हैं, ये घरौंदे तो ख्वाब जैसे हैं, इनको मिटने का डर नहीं होता। ये घरौंदे तो ख्वाब जैसे हैं, इनको मिटने का डर नहीं होता। और जिससे छाओं की कुछ उम्मीद न हो, जिससे छाओं की कुछ उम्मीद न हो, वो शजर तो शजर नहीं होता। जिससे छाओं की कुछ उम्मीद न हो, और जो जगा दे दबे जमीर मयंग, जो जगा दे दबे जमीर मयंग, ऐसा कोई गजर नहीं होता, ऐसा कोई गजर नहीं होता। और एक अंतिम गजल के कुछ शेर आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। आदरणीय कृषक जी हैं, प्रणाम निवेदित करता हूं फिर से कि जमीन ख्वाब को हमने ही काट कर खाया, जमीन ख्वाब को हमने ही काट कर खाया, पुरानी अपनी रिवायत को फाट कर खाया, पुरानी अपनी रिवायत को फाट कर खाया। और नदी पहाड़ नगर खेत गांव सब बांटा, नदी पहाड़ नगर खेत गांव सब बांटा, बची खुची हुई खाई को पाट कर खाया। नदी पहाड़ नगर खेत गांव सब बांटा, बची खुची हुई खाई को पाट कर खाया। हमेशा जिसने हमें अपनी छांव बख्शी थी, सर आवाज बंद हो गई, आपकी आ नहीं गई। हाँ हतेश सर जो है म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करेंगे तो हो जाएगा। म्यूट हो गए हैं वो। हमारा देश था चिड़िया कभी तो सोने की, उसी को नोच लिया और चाट कर खाया। वतन को गिरवी रखा तो सरों को ताज मिला, वतन को गिरवी रखा तो सरों को ताज मिला, वतन को गिरवी रखा तो सरों को ताज मिला। हमी ने रस्म निभाई तो ठाट कर खाया। और अंतिम शेर कि कभी फसाद कभी जिद कभी ज़बां के लिए, कभी फसाद कभी फसाद कभी जिद कभी ज़बां के लिए, हमारे देश को अपनों ने बांट कर खाया, हमारे देश को अपनों ने बांट कर खाया। जमीन ख्वाब को हमने ही काट कर खाया, पुरानी अपनी रिवायत को फाट कर खाया। और अगर समय है तो एक और कुछ शेर पढ़ दूं, अंतिम गजल के कुछ शेर सुन लें। फोन की वजह से क्षमा चाहूंगा, व्यवधान आया कि धूप की छांव की पानी की जरूरत है अभी, धूप की छांव की पानी की जरूरत है अभी, हम सफर तुझसा रहे साथ ये हसरत है अभी। और हमने ढाए हैं सितम, शेर देखें, हमने ढाए हैं सितम पेड़ पर दरिया पे मगर, हमने ढाए हैं सितम पेड़ पर दरिया पे मगर, मेहरबां फिर भी शबो रोज एक कुदरत है अभी। और रात काटी है निगाहों में मुसलसल मैंने, रात काटी है निगाहों में मुसलसल मैंने, तेरी खातिर वही जज्बा वही चाहत है अभी। और शेर कि हर तरफ इश्क की महकार हवाओं में है, हर तरफ इश्क की महकार हवाओं में है, हर तरफ इश्क मोहब्बत की जरूरत है अभी। और मुझसे मिलती है हर एक शाम उदासी लेकर, मुझसे मिलती है हर एक शाम उदासी लेकर, जबकि इस दिल में नई सुबह की हसरत है अभी। धूप की छांव की पानी की जरूरत है अभी, हम सफर तुझसा रहे साथ ये हसरत है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आदरणीय कौशल किशोर जी ज्वाइन हो। कहाँ गए कौशल किशोर जी हमारे? आवाज नहीं आ रही है कौशल किशोर जी? हाँ, आवाज नहीं आ रही। आवाज 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 नहीं आ रही है। अरे वो स्वयं भी नहीं आ रहे हैं, आवाज भी नहीं आ रही, उनकी फोटो भी नहीं आ रही। वो दिखाई दे रहे हैं लेकिन आवाज नहीं नहीं, है। हमें दिखाई अब वो दिखाई। डॉक्टर हमें जीवन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। कहाँ गए सहेंद्र जी? जी जी आइए, नमस्कार। कौशल किशोर जी निश्चित लग रहे हैं। पराधीनता पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता का आपकी आवाज तो आ रही है, जीवन सिंह जी की आवाज आ रही है। मेरी आ रही है? आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ। मैंने कौशल जी म्यूट है अभी। मैंने अनम्यूट कर दिया है। कौशल जी म्यूट हैं, लेकिन उनकी उनकी दिख भी नहीं रहे और म्यूट भी हैं। उनकी फोटो भी नहीं दिख रही, हाँ, फोटो भी नहीं दिख रही है, म्यूट भी हैं। उनकी फोटो भी नहीं दिख रही है। और हाँ हाँ, उनका नहीं थोड़ा इंतजार कर लेंगे। फोन नहीं साथ दे रहा, उनका फोन साथ नहीं दे रहा होगा। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी नेट गया इमरजेंसी है होगा, बिजली जी। हाँ, नेट की प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस पर पर ज्यादा हम सबकी तरफ से कि उनका कविता प्रचुर हो। आगे का कार्यक्रम जारी रखें। चलिए जी मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग। डॉक्टर जीवन सिंह जी आप शुरू करें, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, इधर वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप शुरू करें। और सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा भी ये स्वागत स्वागत। हाँ, सभी मित्रों को डॉक्टर बहुत बहुत नमस्कार। बाकी लोग नोट करें। हाँ जी जी, अनम्यूट कर लीजिए अब आप। जी जी, मैं मंगलाचरण के रूप में एक दोहा पढ़ रहा हूँ। हर कोरोना काल में और किए कुंभ स्नान, संग चुनावी रैलियां, मेरा देश महान। क्या बात है सर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कोरोना काल में और किए कुंभ स्नान, हाँ, संग चुनावी रैलियां, मेरा देश महान। ऐसा कहीं संभव नहीं है। हाँ। पिछले दिनों एक पुस्तक दर्द के काफिले प्रकाशित हुई, उसमें दोहे कौशल किशोर जी ने प्रकाशित किए। तो सभी मित्रों को मैं, दरअसल जल्दी हो गई, मैं नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ सभी मित्रों का, लिखावट को धन्यवाद देता हूँ। मंगलाचरण मैंने पढ़ दिया। तो अब उस दोहे कोरोना से ही संबंधित, जो वैसे लोग अपने साथियों ने पढ़ ही रखे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि पाठ है, स्वागत है। श्रुति है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि दुबके घर रहा और बदल गई सब चाल, सूरज ने पूछा अभी कैसे गोपी लाल, धरती पर केवल फिरा और कोरोना स्वच्छंद, ग्रह गोचर सब ज्योतिषी घर में हो गए बंद। अब्दुल भी घर में घुसा
कोरोना ने हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया है। अब्दुल भी घर में घुसा और घर में घुसा सतीश, कोरोना के सामने डटकर खिला शीरीष। साबुत सूरज ही बचा और चंदा भी संपूर्ण, और मानव ही केवल दिखा इतना खंड अपूर्ण। और देखिए, औषध भी कोई नहीं और नहीं कारगर योग, चींटी जैसे मर रहे अमेरिका में लोग। जो अपने को सर्वशक्तिमान समझता था, चींटियों की तरह मर। और देखिए, तोप नहीं कोई चली, न प्रक्षेपास्त्र चला, न तोप चली, न बम चला। तोप नहीं कोई चली और ना दूजा हथियार, एटम बम भी फेल है कोरोना के वार। क्या बात है, क्या बात। नहीं कहीं एटम बचा और नहीं धरा धन का धरा गुमान, और घर का पीपल कह रहा अब भी बन इंसान। बनना है तो इंसान बन भैया। और नहीं बची ताकत प्रबल और नहीं बची तकदीर, कोरोना ने छीन ली अमरीकी शमशीर। अमेरिका की ताकत को बता दिया। होड़ पड़ी बाजार में और बेच बेच सामान, आपस में ऐसे लड़े जैसे दगड़े स्वान। याद न कोई सूरमा और याद नहीं धनवान, भूख लगी तो याद है खेती और किसान। एक तरफ ऊंचे भवन और छूते नभ का छोर, दूजे तोड़े हाड़ को जो अकाल बन मोर। कभी न सीधी चाल से और मिटता यहाँ दुकाल, ओ मेहनत कस जगत की समझो टेढ़ी चाल। तो इस तरह का ये इन दिनों है। और आदमी ने क्या कर दिया है, सड़क भटकती गाय है और बंदर भटके गांव, रेनर तूने छीन ली पशुओं की भी ठाव। तुझको क्या मालूम है और रोगों का सब राज, अस्पताल कितने खुले फिर भी नहीं इलाज। कोरोना ने तोड़कर और दिया हाथ में दम्भ, जैसे गिरा जमीन पर किसी महल का खंभ। तो इस तरह के ये दोहे हैं। दोहे तो पिछले दिनों कोरोना काल में मित्रों मैंने बहुत लिखे हैं। लगातार इस कोरोना काल में यही एक बात है जो मैंने की है। खास तौर से मैं अब एक पद सुनाता हूं, क्योंकि 12 मिनट का समय है। पद है, आप देख रहे हैं ये दुनिया जो है वो ताकत से पावर प्रेमी हो गई है, ताकत प्रेमी हो गई है। अखबारों ने ताकत का गुणगान बहुत किया है। विश्व पावर, वर्ल्ड पावर, अमेरिका पावर, चीन की पावर, हम भी तीसरी ताकत को, और घर घर में ये पावर का खेल चल रहा है। इस पर एक पद है, देखिए पद गीत है। दुनिया ताकत की दीवानी, दुनिया ताकत की दीवानी, और ताकत जिनके तन बल धन बल करते हुए मनमानी, दुनिया ताकत की दीवानी, दुनिया ताकत की दीवानी। और जिसके लाठी भैंस उसी की ताकत की दीवानी दुनिया। और दुनिया क्या है कि भूतकाल के जाल फंसे सब भूत सरीखे प्राणी, दुनिया ताकत की दीवानी दुनिया। नर नारी डर के सागर में, ये डर का समुद्र फैला हुआ है कोरोना का। नर नारी डर के सागर में कच्छप अंग छिपानी, दुनिया ताकत की दीवानी। और ताकत जिनके तन बल धन बल
उनके हाथ बिकानी दुनिया, ताकत की दीवानी दुनिया। झूठे सखा सखी सब झूठी, झूठे सखा सखी सब झूठी, और झूठे झूठा जाल बिछानी दुनिया, ताकत की दीवानी। और जिनके ताकत तन बल धन बल, करते वे मनमानी दुनिया, ताकत की दीवानी। और यह दुनिया चोरों की नगरी, जो धन जिनके पास है वो चोरी से ही आया है। यह दुनिया चोरों की नगरी, और चोर कहाते दानी दुनिया, ताकत की दीवानी। और दीपक तले अंधेरा रहता, अंधकार लासानी दुनिया, ताकत की दीवानी दुनिया। ताकत जिनके तन बल धन बल, करते वे मनमानी दुनिया, ताकत की दीवानी। लोकतंत्र में लोक नहीं है, और तंत्र करे शैतानी दुनिया, अरे वाह। ताकत की दीवानी। लोकतंत्र में लोक नहीं है, तंत्र करे शैतानी दुनिया, ताकत की दीवानी। और क्या है दुनिया में? झूठों के साम्राज्य यहाँ पर, झूठी झूठ, झूठों के साम्राज्य यहाँ पर, और झूठे राजा रानी दुनिया, ताकत की दीवानी। झूठी झूठ बोला जा रहा है। और छाती फुला झूठ जग घूमे, और सांच जहां सकुचानी दुनिया, ताकत की दीवानी दुनिया। और न्याय नहीं है कहीं धरा पर, न्याय नहीं है कहीं धरा पर, और केवल न्याय कहानी, केवल न्याय की कहानियां हैं। न्याय नहीं है कहीं धरा पर, केवल न्याय कहानी दीवानी। और फैला है बाजार नकलची, और फैला है बाजार नकलची, और नकली नाना नानी दुनिया, ताकत की दीवानी। क्या बात है सर, नकली नाना नानी, वाह, बहुत अच्छा प्रयोग। लोकतंत्र में भी रहते हैं, लोकतंत्र में भी रहते हैं कितने राजा रानी दुनिया, ताकत की दीवानी। ताकत जिनके तन बल धन बल, करते वे मनमानी दुनिया, ताकत की दीवानी। और चोरी कर धन वैभव जोड़ा, चोरी कर धन वैभव जोड़ा, और कहलाते गुण खानी दुनिया, ताकत की दीवानी दुनिया। छोटी मछली को खा जाता, छोटी मछली को खा जाता, और बड़ा मत्स्य बलवानी दुनिया, ताकत की दीवानी। और जीवन भी ताकत के आगे, अंतिम पद का अंतिम वो है चरण, जीवन भी ताकत के आगे, और करता बात सुहानी दुनिया, ताकत की दीवानी। जिनके ताकत जिनके तन बल धन बल, करते वे मनमानी दुनिया, ताकत की दीवानी, ताकत की दी। बस एक गीत के बाद समाप्त करता हूं, मेरा समय भी शायद हो गया है। लोकतंत्र का गीत है ये। लोकतंत्र कैसे खत्म हुआ है दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी आई, लेकिन कैसे उसको नष्ट किया जा रहा है, इस पर एक गीत है। लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है। ये कल 2 दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब रमन्ना साहब ने भी इसका संकेत किया, लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है पूरी दुनिया में। लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है, और ऊंची साख गिद्ध बैठा है, मुर्दा देख फड़फड़ा रहा है। लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है, ऊंची साख गिद्ध बैठा है, मुर्दा देख फड़फड़ा रहा है। लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है। और गीत में आगे देखिए, समय दूर है अभी सूर्य जब समता का खेलेगा, समय दूर है सूर्य, समय दूर है अभी सूर्य जब समता का खेलेगा। और लाठी और भैंस का रिश्ता समय नहीं झेलेगा, यही गनीमत ताकत का जलदस्त अभी कुछ थोड़ा सा हड़बड़ा रहा है। लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है,
ऊंची शाख गिद्ध बैठा है, मुर्दा देख फड़फड़ा रहा है। न्याय नहीं पृथ्वी पर जन का, जंगल न्याय अभी चलता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। न्याय नहीं पृथ्वी पर जन का, जंगल न्याय अभी चलता है। एक भयानक दैत्य जहां पर तम की गोदी में पलता है। देखो खड़ा श्रृगाल नींद में, ऐसा कुछ बड़बड़ा रहा है। लोकतंत्र लड़ खड़ा रहा है, ऊंची शाख गिद्ध बैठा है, मुर्दा देख फड़फड़ा रहा है। और अंतिम बंद है ये इस गीत का। सींग उगे हे लोकतंत्र के, सींग उगे जो लोकतंत्र के, लोक उन्हें तोड़ेगा। लोक पे ही वो ताकत है। सींग उगे जो लोकतंत्र के, लोक उन्हें तोड़ेगा। और बहुत नुकीले लौह यंत्र से वही इन्हें मोड़ेगा। बहुत नुकीले लौह यंत्र से वही इन्हें मोड़ेगा। और भीषण गर्मी बाद मेघ में व्योम सुनो गड़गड़ा रहा है। भीषण गर्मी बाद मेघ में व्योम सुनो गड़गड़ा रहा है। लोकतंत्र लड़ खड़ा रहा है, ऊंची शाख गिद्ध बैठा है, मुर्दा देख फड़फड़ा रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत। लिखावट को अपने सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को कविता को आपने धन्यवाद जीवन सिंह जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। आपकी आवाज पहुंच रही है। व्यवधान आ गया था तकनीकी, जिसकी वजह से आवाज बाधित हो गई थी। और अभी हमने जीवन सिंह जी से उनके दोहे सुने और गीत भी सुने। दुनिया ताकत की दीवानी, धनबल करते मन मानी। और जब ताकत का वर्चस्ववादी ताकतें जब सत्तासीन हो जाएं और समाज में उनका वर्चस्व स्थापित हो, तो स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र जैसी चीज एक माहौल ही बन जाती है। और जीवन सिंह जी ने उनकी गीतों में और कोरोना को लेकर के जो दोहे हैं, उसमें जो व्यंग है वह इन्हें दूर तक पहुंचाता है और उसे मारक भी बनाता है। ये व्यंग की ताकत आपके और जीवन सिंह जी के बारे में, क्योंकि वो तो मूलतः मेरी नजर में आलोचक हैं। करीब आधा दर्जन से अधिक आलोचना की पुस्तकें हैं। हाल में मुक्तिबोध पर एक मनस्वी कवि के रूप में आपकी किताब आई, लेकिन एक आलोचक होकर के भी जिस तरह से गीतों, गजलों, दोहों की आप रचना करते हैं, वह अपने आप में बेमिसाल है। और मैं लिखावट मंच की ओर से और अपनी ओर से जीवन सिंह जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो आज के कार्यक्रम के समझ लीजिए कि वह हमारी अध्यक्षता ही कर रहे हैं, आदरणीय राम कुमार कृषक जी। और उनके बारे में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। और कृषक जी इस उम्र में भी 80 के पार के हैं, लेकिन इस उम्र में भी जो आपकी सक्रियता है वह लाजवाब, वह हम सब लोगों को प्रेरित करता है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो, लगन हो, प्रतिबद्धता हो, सरोकार हो, तो उम्र कोई बाधा नहीं बन सकती। और अभी कोरोना काल में लिखी आपकी रचनाओं की किताब, कविता की किताब, यहाँ लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से आई है। मैं कृषक जी को आमंत्रित करता हूं और इस किताब के लिए, इस संग्रह के लिए उन्हें हार्दिक बधाई और अपने सभी मित्रों की ओर से भी आपको बधाई है। और हम कृषक जी को अब सुनेंगे। मैं सभी मित्रों को जो मंच से जुड़े हैं और जो बाहर हमारे मित्र हैं जो सुन रहे हैं कार्यक्रम को, उन सबको प्रणाम करता हूं। और एक जो मेरे लिए निषिद्ध क्षेत्र हो गया है, अलबत्ता शुरू में नहीं था, लेकिन बहुत दिन से फ्री वर्स लिखा नहीं है मैंने,
लेकिन यहाँ सुशील कुमार जी हैं, डॉक्टर जीवन सिंह हैं हमारे श्रीवास्तव जी हैं, तमाम वो लोग हैं जो फ्री वर्स के मास्टर, मैं उनको मानता हूँ, उनकी कविताएं पढ़ते रहे हैं लगातार। तो मैंने इस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था कभी, लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाया मैं। दुकान फ्री वर्स में एक संग्रह भर मेरा आया था, उसी में से मैं आपको इस गर्म मौसम में नैनीताल की यात्रा कराना चाहता हूँ। दो कविताओं, छोटी कविताएं हैं, उनको मैं शुरू करता हूँ उनके माध्यम से। ये आपके लिए रात का समय था और वो फिर सुबह का समय ही, दोनों कविताओं में बिंब उस तरह के आते हैं। पहली कविता है, उतरे हूँ पहाड़ी ढलान पर जैसे नक्षत्र, उतरे हूँ पहाड़ी ढलान पर जैसे नक्षत्र, संभाले हूँ वृक्षों ने जैसे चिराग, ऐसा ही लगता है आसमान पर टका हुआ नैनीताल। में लिपटी हुई रोशनी उतरती है दबे पांव नीचे, कोहरे में लिपटी हुई रोशनी उतरती है दबे पांव नीचे, भेजने का उत्साह लिए उससे चढ़ता हूँ दबे पांव ऊपर, खुल जाती है लेकिन उछाह बंधी गठरी अनायास, बिखर जाती है तल्ली ताल के किनारे, कहाँ गए नक्षत्र चिराग रोशनी और उछाह। दूसरी कविता है, दूर उस घाटी से चलकर पहुंचा हूं इस चोटी तक, दूर उस घाटी से चलकर पहुंचा हूं इस चोटी तक, संभाले हुए हैं पहाड़ पानी भरी परात हाथों में, संभाले हुए हैं पहाड़ पानी भरी परात हाथों में, इसके बचा होगा इन्हें दर्पण की तरह बिछी हुई है, उलीच कर कठोरता अपनी, उछाल कर आकाश में अपना वजूद, उदास हैं देवदार बुरांस और चीड़वन, अपनी ही सीढ़ियों से लगातार चढ़ उतर रहे हैं मकान, लदे हुए हैं पीठों पर पेट, सभी को छूकर गुजर जाती है हवा, फुसफुसाती हुई कानों कान, गर्दन भर हिलाते हैं बुजुर्ग, कुल्हाड़े आरियां और भीम का ट्रक उतर आते हैं सपनों में उनके, गट्ठरों में तब्दील हो जाती हैं आकांक्षाएं और जहर फैलने लगता है बाजार समूची देह में। धन्यवाद। ये दो कविताएं मैंने पढ़ी और एक छोटी सी कविता मैं और इससे पढ़ता हूँ, फिर आगे मैं अपनी विधाओं में प्रवेश करूंगा। एक छोटी सी कविता है, तुम नहीं तुम वहीं तक जाते हो जहां तक रास्ता, तुम वहीं तक, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या साथियों तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है सर, बोलते जाइए जी। तुम वहीं तक जाते हो जहां तक रास्ता, लेकिन रास्ता वहां तक नहीं जाता जहां तक तुम वहीं तक जाते हो जहां तक रास्ता, लेकिन रास्ता वहां तक नहीं जाता जहां तक तुम। यही असल बात है, साध कर चलते रहे अगर पहुंच ही जाओगे वहां, रास्ता नहीं जाता जहां। धन्यवाद। इन कविताओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और गीत की तरफ ले चलता हूं आपको। ये हमारा जो किसान जीवन है, किसान वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है,
उससे संदर्भित गीत है। शीर्षक है आग बिन रोटी नहीं होगी। आग बिन रोटी नहीं होगी, अन्न के संग आग भी पैदा करें। आग बिन रोटी नहीं होगी, अन्न के संग आग भी पैदा करें। हाल हल हंसिया हथौड़ा, अब कुदाली ही नहीं काफी। आज के बंजर समय को मात्र हाली ही नहीं काफी। कि फाल हल हंसिया हथौड़ा, अब कुदाली ही नहीं काफी। आज के बंजर समय को मात्र हाली ही नहीं काफी। वीर भोग्या इस धरित्री पर भाग्य भूलें, भाग भी पैदा करें। आग बिन रोटी नहीं होगी, अन्न के संग आग भी पैदा करें। दूसरा चरण अंतिम इस गीत का कि रंग रागों का समय आज भी है। रंग रागों का समय आज भी है, पर अलग थोड़ा। कि रंग रागों का समय आज भी है, पर अलग थोड़ा। थाप देते आ रहे जो पीठ पर उनकी बने कोड़ा। और रात के हर राग से ऊपर घोर भैरव राग भी पैदा करें। आग बिन रोटी नहीं हो, अन्न के संग आग भी पैदा करें। एक और गीत को सुनना चाहता हूँ इस संदेह से, और इस गीत को लेकर बहुत सारे मित्रों ने हमारे जो मार्क्सवादी आइडियोलॉजी के साथ जिनका रिश्ता है, क्रांति धर्मिता जिनके सपनों में है, तो वर्तमान हमारा जो निजाम है उसके संदर्भ से जोड़कर इस गीत को देखेंगे। और मैं इसको पढ़ता हूँ। गीत को वैसे तो गाया जा सकता है, लेकिन गाने में जरा ताकत लगानी पड़ती है, तो एक आध गजल पढ़ेंगे गाते। इस गीत को मैं तहत में ही पढ़ता हूँ। होने दे दुख अभी, आदम कद होने दे। ध्यान चाहूंगा। होने दे दुख अभी, आदम कद होने दे। सुख भोगी सत्ता को और निखद होने दे। मंदिर हो मस्जिद हो, चर्च और गुरुद्वारे, मजहब के ठेके हों, दौलत के पौबारे। धर्मों के आसन पर बेधर्म विराजे हों, इंसानी जज्बों के हर तरफ जनाजे हों। होने दें कबीरा की रूह जरद होने दें। होने दें दुख अभी, आदम कद होने दें। सुख भोगी सत्ता को और निखद होने दें। कि खाने को धूप हवा आंसू हो पीने को, धूप का मरुस्थल हो काम कर पसीने को। कि खाने को धूप हवा आंसू हो पीने को, भूख का मरुस्थल हो काम कर पसीने को। भर आंगन गांव शहर हाड़ों से भर जाएं, सांसों की ठठली से मुर्दे तक डर जाएं। होने दें तोंदों की मुक्त मदद होने दें। सुख भोगी सत्ता को और निखद होने दें। खिड़कियां पुते काली, द्वारों पर ताले हों। खिड़कियां पुते काली, द्वारों पर ताले हों। आंखें हों पथरीली, पुतली पर। खिड़कियां पुते काली, द्वारों पर ताले हों। आंखें हों पथरीली, पुतली पर जाले हों। और जीभों पर तेज छुरी, कानों में कीले हों। जीभों पर तेज छुरी, कानों में कीले हों। सिर पर आकाश नंग चीले। होने दें हर वहशी शक्ल सनद होने दें। होने दें दुख अभी, आदम कद होने दें। सुख सत्ता को और निखद होने दें। और कुछ और देखिए शोषण के दृश्य। कि डंडों पर झंडे हों, झंडों पर आजादी। नेह जी, सुशील कुमार जी, जीवन सिंह जी, बहुत बहुत सुंदर सर। डंडों पर झंडे हों, झंडों पर हरियाली।
आरियां चलाते हों पौधों पर वनमाली, वाह, डंडों पर झंडे हों, झंडों पर हरियाली, आरियां चलाते हों पौधों पर वनमाली, फिर राजसी हकीमों के हाथों में बल्लम हो, क्या बात है। इसी हकीमों के हाथों में बल्लम हो, चिथड़ाए जख्मों पर लोन घुटे मरहम हो, होने दें सहने की अंतिम हद होने दें, सुख भोगी सत्ता को और निखद होने दें। निखद होने दे। अंतिम चरण है इसका कि हद होगी उत्पीड़न दोहरा हो पलटेगा, हद होगी उत्पीड़न दोहरा हो पलटेगा, मौत को मुहानों से उद्गम तक उल्टेगा, वाह वाह। उल्टेगा सब कुछ को उल्टेगा, तृप्त तेंदुओं से कल स्वेद सिंह सुलटेगा, होने दें साहस को क्रुद्ध मर्द होने दें, सुख भोगी सत्ता को और निखद होने दें दुख भी दुख भी दें। भोगी सत्ता को। अब मैं गजलों की तरफ चलता हूँ और दो गजलें लगभग हर संग्रह से पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है 15 मिनट के आसपास मुझे लगता है। अब कविताएं पढ़ने का मौका मिलता नहीं तो याद से भी बहुत सारी जी याद से भी है चलिए याद से पढ़ता हूँ कविता। एक गजल अग्नि धर्मा है मगर इस आग का हम क्या, अग्नि धर्मा है मगर इस आग का हम क्या करें, जख्म को जो और गहराए वो मरहम क्या करें। अग्नि धर्मा मगर इस आग का हम क्या करें, जख्म को जो और गहराए वो मरहम क्या करें। कि दीनों मजहब के फरेरों से खुदा हैरान है, दीनों मजहब के फरेरों से खुदा हैरान है, आदमी का कद घटाएं ऐसे परचम क्या करें, आदमी का कद घटाएं ऐसे परचम क्या करें। कत्ल होते आदमी को देख कर कुछ यूं लगा, कत्ल होते आदमी को देख कर कुछ यूं लगा, हो गया है रस्म क्या। लोग कैसे जी रहे हैं दाद मिलनी चाहिए, लोग जैसे जी रहे हैं दाद मिलनी चाहिए, है नहीं खुशियां मगर खुशफहमियां कम क्या करें, है नहीं खुशियां मगर खुशफहमियां कम क्या करें। तो कब्र में जा ही चुकी है यूं तो वो खूनी सदी, ध्यान चाहूंगा कि कब्र में जा ही चुकी है यूं तो वो खूनी सदी, 20 से 21 ही है खैर मकदम क्या करें। अग्नि धर्मा है मगर इस आग का हम क्या करें, जब वो जो और गहराए वो मरहम क्या करें। ये जो मुझे याद थी वो मैंने गजल सुनाई, अब थोड़ा सा सहारा लेकर गजल करता हूँ। इसका अनुमान वक्त जुड़ा हुई है, इसकी अंतर्वस्तु वक्त के साथ है, उसको मैंने विभिन्न शेरों के माध्यम से व्यक्त किया है। वक्त है वक्त की तेज रफ्तार है, वक्त है वक्त की तेज रफ्तार है, जो नहीं चल रहा वो गुनहगार है। और वक्त है वक्त की तेज रफ्तार है, जो नहीं चल रहा वो। वाह। और ध्यान चाहूंगा कि वक्त को काटना क्या हंसी खेल है, वक्त को काटना क्या हंसी खेल है, वक्त तो खुद ब खुद एक तलवार है, वक्त को काटना क्या हंसी खेल है, वक्त तो खुद ब खुद एक तलवार है। बेवफा हो भले जिंदगी मौत से, मौत को जिंदगी से बहुत प्यार है। कि वक्त को
बाँच ले हाथ से, वक्त को जांच ले बाँच ले हाथ से, अन्यथा व्यर्थ जाएगा अखबार है। वक्त के हाथ में तो घड़ी ही नहीं, वक्त के हाथ में तो घड़ी ही नहीं, हर घड़ी वक्त की ही तलबगार है। वक्त के हाथ में तो घड़ी ही नहीं, हर घड़ी वक्त की ही तलबगार है। वक्त है सिंधु खुद में घुमड़ता हुआ, वक्त है सिंधु खुद में घुमड़ता हुआ, संग भाटा कभी तो कभी द्वार है। और सिर्फ खुददारियत ही खुदा दोस्तों, सिर्फ खुददारियत ही खुदा दोस्तों, वक्त भी है खुदा पर निराकार है। वक्त है वक्त की तेज रफ्तार है, जो नहीं चल रहा वो गुनहगार है। एक और गजल है, 5 शेरों की ये छोटी गजल है, इसी संग्रह से है। कातिल है और हम हैं और कत्लगाह है। बंद कैसे कर दे? बंद कर देना इसको। क्या बंद कर? कातिल है और कत्लगाह है, मीटिंग लिखा आ रहा है। तो भी हमें पर निगाह है। कातिल है और हम हैं और कत्लगाह है, सीधी न सही तो भी हमें पर निगाह है। बेनूर जमाने की उन्हें खास फिक्र है, बेनूर जमाने की उन्हें खास फिक्र है। चेहरों पे उनके नूर यूं ही बेपनाह है, कि रखनी है खोजिए, पूजे में सच न डालिए, उनकी सलाह है। कि हम खुद ही खुदाओं की अदालत के मामले, हम खुद ही खुदाओं की अदालत के मामले, फिर कैसे ये कहें कि खुदा ही गवाह है, फिर कैसे ये कहें कि खुदा ही गवाह है। हम खुद ही खुदाओं की अदालत के मामले। अंतिम शेर है, ध्यान चाहूंगा। अपना गुनाह आप तलाशा तो पा लिया, अपना गुनाह आप तलाशा तो पा लिया। हम क्यों हैं बेगुनाह, यही तो गुनाह है। कातिल है और हम हैं और कत्लगाह है, सीधी न सही तो भी हमी पर निगाह है। ये 2 गजलें हैं और अभी 10 मिनट तो ले ही सकता हूँ, 10 मिनट 10-12 मिनट, माफी चाहता हूँ। 5 मिनट अब, क्योंकि हम लोगों का 5 मिनट बस। ये तो फिर मेरे साथ जाती हो जाएगी। अच्छा चलिए आप देख लीजिए। एक प्रयोग धर्मी गजल है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। 2 गजल सुनाऊंगा, 2 गजलें और सुनाऊंगा। और स्वागत है सर। उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये तस्लीमा के नाम गजल है। देखिए, गजल में बहुत सारे नए प्रयोग हो रहे हैं, छंद और अंतर्वस्तु दोनों को लेकर। तो उस संदर्भ में इस गजल को आप देख सकते हैं कि कैसे वो व्यक्ति केंद्रित होकर भी व्यक्ति केंद्रित नहीं है, अपने समय के साथ उस संवाद कर रही है, और स्त्री जीवन का भी उसमें कहीं अर्थ आता है। चिट्ठी से पहले चिट्ठी पर तस्लीमा का नाम लिखो। एक अनपढ़ महिला है जो अपना संदेश भेज रही है और चिट्ठी लिखवा रही है, जैसे पुराने जमाने में लिखवाई जाती थी। लेकिन वो उसके अवदान को जानती है, उसके कमिटमेंट को जानती है, क्योंकि वो भी एक्टिविस्ट है, गांव में कहीं महिलाओं के उस संगठनों में कुछ काम करती है वो महिला। चिट्ठी से पहले चिट्ठी पर तस्लीमा का नाम लिखो, उसके नीचे लाल कलम से मेरा लाल सलाम लिखो। क्या लिखो तुम्हारी जिन आंखों ने आंखों को बीनाई दी, लिखो तुम्हारी जिन आंखों ने आंखों को बीनाई दी। उन आंखों का इससे बढ़कर हो कोई तो काम लिखो,
कि लिखो जिसे लिखने के कारण सजा मौत की मिलती है। लिखो जिसे लिखने के कारण सजा मौत की मिलती है। धर्म और मजहब के खाते लाखों कत्लेआम लिखो। कि लिखो हमारे देश मुल्क में भी कुछ बीरबानियां हैं। जैसे एक भंवरी बाई है उसका भी घर गांव लिखो। कि लिखो जिसे पढ़ने पर पढ़ने वाले भी बगलें झांकें। ये बौद्धिकों के लिए कह रहा हूं मैं कि लिखो जिसे पढ़ने पर पढ़ने वाले भी बगलें झांकें। हम जैसे अनपढ़ लोगों में उनका सही मुकाम लिखो। कि लिखो साथ में है कहने को सहने को भी शायद हूं। लिखो साथ में है कहने को सहने को भी शायद हूं। अगर नहीं तो इस फितरत पर कैसे लगे लगाम लिखो। अंतिम है कि लिखो तुम्हारे जैसी कलमें बंदूकों की तरह उगे। लिखो तुम्हारे जैसी कलमें बंदूकों की तरह उगे। वरना बेहतर है लिखने से पहले पूर्ण विराम लिखो। चिट्ठी से पहले चिट्ठी पर तस्लीमा का नाम लिखो। उसके नीचे लाल कलम से मेरा लाल सलाम लिखो। मैं एक गजल और पढ़ूंगा और उसके बाद जो मेरी नई किताब आई है उससे एक गीत पढ़ूंगा। ठीक ठीक। छोटी बहर की गजल है। इतिहास बोध के साथ भी इसका कुछ रिश्ता बनता है और अपने साहित्य समाज के साथ भी कोई रिश्ता बनता है। स्वागत है कॉमरेड, स्वागत है। स्याही से उजाला लिखा। हमने स्याही से उजाला लिखा। उनका कहना है कि काला लिखा। हमने स्याही से उजाला लिखा। उनका कहना है कि काला लिखा। जब से जाने हैं खुदा के माने। जब से जाने हैं खुदा के माने भूल भजनों को निवाला लिखा। जब से जाने हैं खुदा के माने भूल भजनों को निवाला लिखा। और ध्यान चाहूंगा कि हमसे पूछा ये पसीना क्या है। पसीने के बारे में कौन सा वर्ग हमसे सवाल कर सकता है ये आप जानते हैं। हमसे पूछा ये पसीना क्या है। हमने एक शब्द कसाला लिखा। और देखिए दूसरा शेर है इससे कि लोग डरते हैं किताबों से बहुत। लोग डरते जो किताबों से बहुत उनके माथों पे मलाला लिखा। लोग डरते जो किताबों से बहुत उनके माथों पे मलाला लिखा। और अंतिम है कि हमसे कवियों की लिस्ट मांगी थी। हमसे कवियों की लिस्ट मांगी थी। हमने 100 बार निराला लिखा। हमने से उजाला लिखा। उनका कहना है कि काला लिखा। बस 2-3 मिनट और। नहीं ठीक है ठीक है। ये जो नई किताब आई है आपने जिसका संदर्भ दिया साधो कोरोना जनहंता, ये परसों ही मुझे इसकी प्रतियां मिली हैं। उसमें से एक गीत में 31 पद गीत हैं। उसको पद गीत मैंने कहा है क्योंकि गीत और पद दोनों मिला जुला उसका शिल्प है। कहीं कबीर भी हैं और कहीं आधुनिक आप सब लोग भी हैं इसमें। शिल्प के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ कल्चर के। बाकी तो अपना समय जो कोरोना काल है उससे संबंधित है सारी कविताएं। उसमें से एक कविता मैं आपको पढ़ रहा हूँ। व्यंग धर्मी कविताएं हैं सारी। साधो इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्या गाकर पढ़ सकता हूँ इस कविता को? गीत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम पढ़िए सर जी। गा के पढ़ सकता हूँ? जी 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 पढ़िए। साधो इम्यूनिटी बढ़ाओ। साधो इम्यूनिटी बढ़ाओ। दिन भर खटो
पेट की खातिर, फिर भूखे सो जाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। दिन भर खटो पेट की खातिर, फिर भूखे सो जाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। दवा नहीं है कोरोना की, करें भरोसा फिर भी, कारखानों में तला जा रहा क्वाथ समोसा फिर भी। सरकारों का फॉल्ट नहीं है, खाओ या मत खाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। सही कह रही हैं सरकारें हैं आखिर, खतरे उठा रही हैं खुद भी, सिर्फ हमारी खातिर। नुस्खे दादी अम्मा वाले भी घर में अजमाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। दिन भर खटो पेट की खातिर, फिर भूखे सो जाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। बाजारों में निकलो देखो, सब कुछ खोल दिया है। 70 सालों से भी बढ़कर हमने काम किया है। काफी कुछ है बचा अभी भी, उसकी खैर मनाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपद से मिलने का, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपद से मिलने का। देशभक्ति का चाक गरेबा घर बैठे सिलने का। मन माने तो बालकनी में बजा थालियां गाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ साधो। अंतिम चरण इसका। मन की बात करो अपनों से, अपनों को पहचानो। मन की बात करो अपनों से, अपनों को पहचानो। अपने सभी नहीं होते हैं, मानो या मत मानो। तन का संचालक, तन को तानो, स्वस्थ बनाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। दिन भर खटो पेट की खातिर, फिर भूखे सो जाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ साधो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। अंत में मेरा सभी साथियों को प्रणाम। कुछ जाति की हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद कृषक जी। लग तो यही रहा था कि हम लगातार आप सुनाते रहें और हम सुनते रहें, साधो इम्यूनिटी बढ़ाओ। आप तो अभी भी बहुत अच्छा ये, और आपने कविता से शुरू की, नैनीताल की यात्रा से गीत गजल और फिर नई किताब से साधो इम्यूनिटी बढ़ाओ, जिसमें व्यंग भी है, खूबसूरत और जीवंत बिंबों से भरी आपकी रचनाएं हैं। उसमें एक मारक का भी तत्व, मारक तत्व भी है, मार भी है और प्यार भी है। समय तो काफी हो गया, लोगों ने यही सोचा था कि 1.5 घंटे में हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे, लेकिन ये रोका नहीं जा सकता। ये हमारा सोचना हो सकता है, लेकिन कविता का जो प्रवाह है, गीतों का, गजलों का, दोहों का,
और एक वैरायटी, एक विविधता हमने यहाँ देखी कि आज किस किस रूप में चीजें आ रही हैं। कथ्य विभिन्न रूपों में व्यक्त हो रहा है, उसका यह एक नमूना था, एक उदाहरण रहा है। और सुशील कुमार जी, प्रशांत जैन और गुरबख्श सिंह मोगा सिरसा से, सुरेश कांटक आरा से, कई तमाम मित्र आए यहाँ पे, और इन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो हमारे 5 कवि जिन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी, उन्हें अंत में मैं मिथिलेश जी को कार्यक्रम के समापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मिथिलेश जी। कौशल जी ने तो बात पूरी ही कर दी है। बस मुझे यही कहना है कि ये पूरा प्रोग्राम YouTube पर उपलब्ध रहेगा। आप लोग अपने मित्रों को, पाठकों को उसे फॉरवर्ड कीजिएगा। और आप लोगों के सहयोग से आज शाम बहुत अच्छी रही, अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। वरिष्ठ रचनाकारों से मुलाकात हुई, जो इस कोरोना काल में असंभव सी बात है। हमने एक दूसरे को देखा और सुना। तो अब मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। आप सबको पुनः नमस्कार। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के लिखावट के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।